गोपाल है। मैं केंद्रीय विद्यालय बामनगाछी का 6ठी अ का छात्र हूँ और आज मैं हमारे प्रिय बीई के सर यानी कि स्वराज सर का गृह कार्य करने वाला हूँ, जो कि है हमें किसी भी माली से या फिर कोई भी किसान से हमारे अपने खेतों या फिर कुछ पेड़ पौधों के बारे में कुछ इंटरव्यू या फिर जानकारी लेनी है, लेकिन कुछ अपरिवार्य कारणों के कारण हमारा माली आज अनुपस्थित है। लेकिन एक और अच्छी बात है कि मैं हमेशा अपने माली की मदद करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत कुछ पता है। इसलिए आज मैं अपने सारे सवालों के खुद ही जवाब दूंगा और मेरी मम्मी सारे प्रश्न पूछेगी और मैं उनका उत्तर दूंगा। तो चल, पहला सवाल ये है कि तुमने अपने बागीचे में कौन कौन से पेड़ उगा के रखे हैं? मेरे बागीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, जो कुछ बहुत पहले से हैं और कुछ बहुत सारे नए भी लगाए हैं, जैसे खीरा, भुट्टा, करेला, नींबू और भी बहुत सारे, और जैसे फ्रूट्स के भी बहुत सारे फल, जैसे अमरूद, टमाटर, ये सब फ्रूट्स हैं। तो क्या आप वो मुझे दिखाएंगे? हाँ, अभी थोड़ा देर में हम उसका अपने पूरे गार्डन का भी टूर करेंगे, उसमें मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। चलो ठीक है। तो फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पे सारे पौधे एक ही समय पे लगाए जाते हैं? नहीं, किसी भी को हर पौधे का अपना एक समय होता है खिलने का, बढ़ने का, इसलिए किसी भी पौधे को एक ही समय पे लगा देने से उसकी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जैसे हमारे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो मैं तो तुम्हारे जवाब से बहुत संतुष्ट हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा पौधा अभी के मौसम में अच्छे से उगेंगे? इट मीन्स अभी जो जून जुलाई का मौसम है, इस टाइम में तुम कौन कौन सा पौधा अपना गार्डन में देखना चाहोगे? वैसे तो जून जुलाई के मौसम में काफी ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए बारिश के समय में ज्यादा पानी वाले क्रॉप्स या फिर हम बोल सकते हैं कुछ पेड़ पौधे अच्छे से उगते हैं जिनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी हो। जिस लाइक आप देख सकते हो, जैसे हमारा वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब जिस प्लांट से आते हैं वो सब इस मौसम में काफी ज्यादा अच्छे से उगेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। वाटरमेलन, रेडिश, कैरेट, ये भी इस मौसम में काफी अच्छे से उग सकते हैं। और जैसा कि आपके बागीचे में उड़हुल का पौधा है, वो भी इस टाइम में काफी अच्छा ग्रो करता है। तो चलो अगला सवाल ये है कि क्या इन पौधों में कीटनाशक दिया जाता है एवं क्या क्या कीटनाशक में देना जरूरी होता है? नहीं, कीटनाशक हम लोग अपने पौधों में नहीं देते, क्योंकि हमें नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाना चाहिए। क्योंकि भले ही कुछ लोगों के लिए कीटनाशक काफी ज्यादा उपयोगी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य पे काफी ज्यादा असर डालता है, क्योंकि वो कभी कभी पेड़ों को भी मार देता है और वो कभी कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर चला जाता है, और जिसे अगर हम खाएंगे डायरेक्टली तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं और कभी कभी तो हो भी सकता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इसलिए मैं अपने खेतों में कभी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करती। और इससे अच्छा एक उपयोग है कि आप जैसे अपने खेत में एक बड़ा सा नीम का पेड़ हो या फिर लगा लीजिए और उसे उबाल कर किसी स्प्रे की बोतल में डाल के जब कीड़े लग जाए तो उसमें स्प्रे कर दे, कि वो एक नेचुरल कीटनाशक बन जाता है। जतिन, लगता है आपने आउटडोर के साथ साथ इंडोर भी बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं और काफी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आप इंट्रोड्यूस कराएंगे कि कौन कौन से आपने इंडोर लगाए हैं? काफी कम देख पा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसे अंग्रेजी में स्नेक प्लांट बोला जाता है, हिंदी में इसे सांप का पेड़ बोला जाता है। ये है हमारा लकी बैम्बू, और इसे रखा जाता है चार्म या फिर लव के लिए, उससे प्रॉस्पेरिटी आती है, शांति आती है घर में। और ये है कुबेर का पेड़, इससे क्या होता है, इससे ऑक्सीजन ये प्यूरिफाई बहुत ज्यादा करता है एज अ नॉर्मल ट्री, इसलिए इसे रखा जाता है एज ऑक्सीजन प्यूरिफायर एट होम। तो आपने अपने गार्डन में बहुत सारे फ्रूट्स भी लगा के रखे हैं, बहुत सारे फल भी लगा के रखे हैं, और उसकी आप देखभाल माली के साथ साथ करते हैं। तो आपको कैसा लगता है, उन लोगों के साथ एक जुड़ाव महसूस होता है आपको? ऑफ कोर्स, ये होता ही है। जब आप किसी के साथ काम करते हो, खासकर इतना भला काम, और अपने भी आप स्वास्थ्य अच्छा रक्षा कर रहे हो और अपने अर्थ का भी बचा रहे हो, खुद को भी बचा रहे हो आप एक तरह से, और अपने अर्थ को बचा रहे हो। तो इससे आपको खुद से भी जुड़ाव होता है, पेड़ पौधे से जुड़ाव होता है, नेचर से जुड़ाव होता है, और जो आपकी मदद कर रहा है उससे भी जुड़ाव होता है। तो चलिए अब आपका गार्डन देखते हैं और विजिट करते हैं। चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ, और भी हम लोग अपने गार्डन में बहुत कुछ जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको अपना गार्डन दिखा देता हूँ अच्छे से।
हमारा पूरा गार्डन का सबसे बड़ा जैस्मिन का पेड़। ये अभी 1 से 2 साल का है और ये कभी काफी बड़ा हो चुका है। ये है एक नींबू का पेड़, जिसे इंग्लिश में हम लोग लाइम बोलते हैं, नॉट लेमन। और ये एक लेमन से ज़्यादा खट्टा होता है और इसकी लगभग 3 से 4 साल हुआ है इसको। और ये एक पेड़ नहीं, बहुत सारे पेड़ है जो एक साथ मर्ज हो चुके हैं। ये कुछ कतार से बहुत सारे पपीते का पेड़ है। अभी ये बहुत छोटे हैं, कुछ ही महीने हुए हैं इनको लगाए हुए। और वो सामने है हमारा हिबिस्कस, या हिंदी में जिसे उड़हुल कहा जाता है। यहाँ पे है बहुत सारे केले के पेड़ और इससे अभी केला उग भी रहा है और एक बोरा केला टूट भी चुका है इससे। और ये है हमारा केले का पेड़, मतलब पपीते का पेड़ वैसे। और इसमें बहुत सारे पपीते फले हुए हैं। कुछ टाइम में ये पक जाएंगे और फिर हम इसे तोड़ेंगे। है पूरे गार्डन का सबसे बड़ा उड़हुल का पेड़ और इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं हर रोज। और ये पे 2-3 पेड़ हैं, जो आपको दिख रहे होंगे, लेकिन एक पेड़ में ही बहुत सारे पेड़ कंबाइंड है। और यहाँ पे भी बहुत सारे उड़हुल के पेड़ हैं। ये काफी छोटे हैं वैसे इसके कंपेरिजन में। और चलिए अब आगे चलते हैं। और ये है हमारा खीरे का पेड़। इससे आज सुबह ही बहुत सारे खीरे टूट गए, इसलिए छोटे छोटे ही खीरे बचे हैं कुछ, जैसे ये देखिए। और नीचे भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं, वो आपको दिख। और ये रहा बैगन का पेड़, इसमें 2 खिला हुआ भी है और 3 आज सुबह टूटा है। यह ककड़ी का पेड़ और एक सी शेप में आपको एक ककड़ी दिख भी रही होगी। काफी छोटी है लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े खिलते हैं। और आप वहाँ पे और भी 2-3 तो देख पाएंगे ककड़ी। और ये रहा हमारे पूरे गार्डन का सबसे पुराना 2 आम का पेड़, जिससे बहुत सारा आम टूट गया है और हमने तोड़ भी लिया, इसलिए कोई आम बचा नहीं है। और ना इसमें बहुत छोटे छोटे आम होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और मीठा भी होता है थोड़ा। फूल का पेड़ और भी 1-2 छोटे छोटे नींबू का पेड़। ये रहा एक नींबू, और भी बहुत सारा है इसमें। हर दिन बहुत सारे नींबू टूटते हैं, मगर फिर भी इनमें नींबू खत्म होने का नाम नहीं लेता। और ये रहा एक लाल हिबिस्कस बोल लीजिए, या चाइना रोज, या फिर उड़हुल। एक और स्पेशलिटी है कि इसके आगे का जो होता है पोलन वाला पार्ट, उसमें भी एक फूल होता है और फिर उसमें पोलन है। ये इसकी खासियत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट होते हैं। है काफी सारे बड़े बड़े जैस्मिन, लेकिन ये सब उस जैस्मिन के सामने काफी छोटे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे फूल हर रोज खिलते हैं, जैसे आप देख भी पा रहे हो, पूरा भरा हुआ है। और काफी सारे टूट भी गए क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई है। नीचे भी आप देख सकते हो बहुत सारा गिरा हुआ है। कद्दू का पेड़ जो अभी बारिश के कारण थोड़ा सा खराब हो गया है, क्योंकि हम इसमें पेस्टिसाइड नहीं यूज करते, क्योंकि इससे आपने तो अभी सुना ही होगा कि उससे हानि होती है पेड़ों को कई बार, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, इससे वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें नेचुरल जो खाद होती है वो डालें, ताकि इसकी हेल्थ इम्प्रूव हो। और उसमें कद्दू का फूल भी खिला हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, और बहुत सारी छोटी मोटी कलियाँ हैं। और ये रहा एक अकेला बेचारा सिंगल भुट्टे का पेड़, जिसमें 2 भुट्टे फले हुए भी है, और जब फल जाएंगे तो बेचारे तोड़ दिए जाएंगे। और ये है एक और यूनिक टाइप का उड़हुल, लेकिन ये मतलब खिल के बेचारा मर चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन ऐसे ये बहुत बड़ा होता है और इसका एक पंखुड़ी में भी बहुत सारे पंखुड़ियाँ होते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी है। और इसके रंग बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, जिससे बहुत सारे इंसेक्ट और बहुत सारे जानवर बोल सकते हैं, जैसे कि गाय भैंस, ये सब अट्रैक्ट होते हैं इससे। दिखाओ एक अलग टाइप का जैस्मिन, इसमें फूल बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत छोटे में कभी भी फूल नहीं देता है, और जब ये बड़ा हो जाता है तभी जाके ये फूल देता है, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। और इसमें काफ़ी कम अमाउंट में भी फूल होता है, लेकिन फूल होता है, और जब वो पूरा बड़ा हो जाता है तो बहुत बड़े बड़े फूल खिलते हैं।
बोलते अभी ये बहुत छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो फिर हम तोड़ेंगे। और ये है हर इंडियन खाने की जान, कड़ी पत्ता, लेकिन इंग्लिश में या फिर अंग्रेजी में इसे करी लीव्स बोला जाता है। और ये है एक छोटा सा अमरूद का पेड़, ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक इसमें कुछ भी नहीं आया है। जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसमें हमें फल देखने को मिलेगा। ये कुछ और जैस्मीन का पेड़ है। इस तरह का ताड़ का पेड़, इसमें काफ़ी कम टाइम में आपको फल देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तब भी इसमें फल नहीं, क्योंकि इसमें फल हो ही नहीं सकता है। और ये है और कुछ छोटे मोटे जैस्मीन के पेड़ जिसमें नहीं हुआ है कुछ भी फूल। और ये भी आपको जैसा मैंने बताया था कि अगर ये छोटे रहते हैं तो इनमें फूल या फिर कोई भी तरह का कली नहीं होता है। ये है एक और उड़हुल का पेड़ होता है, मतलब वाइट और हल्का येलोइश टाइप का, और फिर धतूरा बोला जाता है हिंदी में, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोला है। ये काफ़ी हद तक ये जैस्मीन से ही रिलेटेड, काफ़ी हद तक मिट्टी और बारिश के कारण इस पर मिट्टी जम गई है, वरना इसका कलर काफ़ी चमकीला, वाइब्रेंट, इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं वाइब्रेंट, वो होता है, जिससे बहुत सारे जानवर, जैसा मैंने बोला था, अट्रैक्ट होते हैं खाने के लिए। और ये एक पेड़ है जो काफ़ी हद तक हल्दी जैसा दिखता है, लेकिन हल्दी है नहीं, तो थोड़ा जंगली टाइप का पेड़ है। ज़्यादातर आपको कोई माटी एरिया में मिलने को जाएगा। माटी मतलब पानी, मतलब काफ़ी हद तक गंदा पानी जिसमें ज़्यादातर कोई पेड़ उगता नहीं है, उसी एरिया में आपको ये देखने को मिल जाएगा आराम से। संतरे का बड़ा भाई महताब, इसके अंदर जैसे संतरे के अंदर ऑरेंज होता है, इसके अंदर लाल होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और खाने में भी काफ़ी मीठा और खट्टा लगता है। इसको बोलते हैं एक्समस ट्री या क्रिसमस ट्री अंग्रेजी में, और हिंदी में इसका ज़्यादा कुछ नाम नहीं है। हमारा छोटा सा प्यारा सा बेल का पेड़ जो अभी बड़ा नहीं हुआ, बड़ा होगा तो इसमें फल भी लगेगा। थोड़ा सा पकड़ेगा मुझे। और ये है हमारा एक लौता बहुत बड़ा अमरूद का पेड़, इसमें बहुत सारा अमरूद दिख रहा है। इधर ये रहा एक अमरूद, ये टूट गया, लेकिन फिर भी ये पक चुका है, ये खाने लायक है। आप खा रहे हो तो खा सकते हो। 4-4, 3-3 या जितना बोल रहे हैं, बहुत सारा अमरूद का पेड़ जो हम मिक्स हो चुका है। और ये है काफ़ी हद तक आपको एक स्किन कलर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रीम कलर उसको बोलते हैं, क्रीम है, और अंदर में काफ़ी हद तक इसका कलर वेमिलियन है, और इसलिए काफ़ी सुंदर लगता है। और बहुत सारे लोग इसे ऑप्ट भी करते हैं एज उनका अड़हुल का पेड़ या फिर हिबिस्कस या चाइना रोज। ये है, और ये है, हमें इसे बोल सकते हैं जंगल की आग बोला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तड़क बड़ा आग जैसा कलर है, मतलब कलर वैसा नहीं है, लेकिन इतना वाइब्रेंट है कि काफ़ी हद तक आपको अगर देखिएगा रात में तो ये चमकती भी है, इसकी ये खासियत है। और ये एक बार में इतने सारे होते हैं, जहाँ पे 1 या 2 होते हैं किसी पेड़ में, इसमें एक बार में ही इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब आप तोड़ोगे तो ये पूरा गुच्छा आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये पूरा गुच्छा मिल गया आपको। और ये इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब अगर आप इसका एक फूल भी यहाँ पे फेंक दोगे तो एक नया पेड़ निकल जाएगा, इसलिए इसमें इतने सारे होते हैं। और इसलिए जंगल में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये जानवरों के लिए काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशियस तरह का पेड़ जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद, और इसे अंग्रेजी में बिटर गॉड कहा जाता है। और ये 1-2 दिन पहले ही बहुत सारा टूटा है, और उस दिन काफ़ी अच्छा खाना नहीं बना था। यहाँ पे देखे करेले का बहुत सारा छोटा छोटा आप देख सकते हैं। और यही था हमारा पूरा गार्डन, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है और काफ़ी अच्छा भी है, हमें फल सब्जियाँ सब देता है। और हमें सबके पास एक ना एक नेचुरल गार्डन होना चाहिए, ताकि उससे हमें नेचुरल फूड, प्याज करके सब्जियाँ ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, सब में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और जैसा कि आप सुन भी सकते हैं बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़, क्योंकि अभी टाइम मीटिंग सीजन है,
चहल पहल रहती है। और हम सबको भी नेचर के बहुत पास रहना चाहिए, क्योंकि ये सिटी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद।